बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम को और इसका ज़रा इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोगों ने देखा। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले जो हम लोगों ने इक्वेशंस के चैप्टर को कंप्लीट किया था मेरी बुक में से, उससे रेलिवेंट जो आप लोगों की क्यूरीज वगैरह हैं, हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वापसी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आ जाएंगे। अच्छा बेटा, ये 20 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको तो आप वैसे अगर कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करते हैं ना, तो इसने सॉल्व हो जाना था। 8 रेज टू पावर 2x - 4 इज इक्वल टू 16x। 16 रेज टू पावर x शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू, आंसर इज 6। नहीं था? अच्छा, ये ना मेरे ख्याल से बेसिकली मैंने लिखना थे 2, 4, 6 एंड 8। ये गलत लिखे हुए हैं। इसको ना इस तरह से कर दो। आंसर मैंने सी ही टिक किया हुआ होगा है। ये ना बेसिकली ये इस तरह से कर दो, 2, 4, 6 एंड 8। आंसर सी टिक किया हुआ है ना, ये आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि हमने सॉल्व करनी थी। अच्छा, हम लोग ना मतलब 17, 18 वैल्यूज गिवन है एक्स एंड वाई की, तो आप लोग ना यहाँ पे पुट करके देख लो। फर्स्ट इक्वेशन में पहली है 17, 18, तो देखो 17 - 1 इज इक्वल टू 18 + 1 इज इक्वल टू, इज इट इक्वल टू 4/5? चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये मजीद सिंप्लीफाई हो ही नहीं रहा। अच्छा, इधर आ जाओ 17 एंड 16। अब देखो 17 - 1 16 एंड 16 + 1 इज नॉट इक्वल टू 4/5, तो ये भी आंसर नहीं है। 16 एंड 19 को देखें। 16 - 1 एंड 19 + 1। अच्छा, अब 5 पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन 3/4 ना के 4/5। आंसर ये भी नहीं है। तो इधर आ जाओ 17, 19। तो 17 - 1 इज इक्वल टू, एंड 19 + 1 4 के साथ 4/5। ये बात बिल्कुल सही है। अब इधर चेक करो, 17 - 5 12 एंड 19 + 5 इज इक्वल टू, ये करेक्ट आंसर है। ये बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं है। ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसका प्रॉपर मेथड करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमारे पास बनेगी 5x - 5 इज इक्वल टू 4y + 1। 5x - 4y इज इक्वल टू, ये -5 इधर जाके प्लस, तो 6 हो जाएगा। हाँ, 4y + 4, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन। दूसरी भी बिल्कुल ऐसा ही, 2x - 10 इज इक्वल टू y + 2x - y इज इक्वल टू, राइट। अब ये दोनों इक्वेशन कैलकुलेटर को बताओ, 17 एंड 19 आंसर। ओके। अच्छा, अब इधर बेटा ये सिंगल हमारे पास, अगर सिंगल हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, आप इसको तो डायरेक्ट कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे सॉल्व कर लो वैसे ही। ये देखो x + 3 x - 2 -8/3 इज इक्वल टू x + 3 एंड x - 2 शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। और थोड़ी देर फिर वेट किया करो, क्योंकि कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो कैलकुलेटर को ना कुछ टाइम चाहिए होता है, तो इसको सॉल्व करने दिया करो। अब यहाँ पर इसने भी जवाब दे दिया कि भाई सॉल्व नहीं हो सकती। x + 3 x - 2 -8/3 इज इक्वल टू x + 3 x - 2। इक्वेशन बिल्कुल सही थी। अगर इनकेस ऐसा कभी हो जाए, फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोच के ऊपर आ जाओ। अब ऑल्टरनेटिव अप्रोच हमारे पास क्या है?
नहीं, वो प्रीवियस आंसर था 6। जब आप लोग शिफ्ट और सॉल्व की प्रेस करते हो ना, तो वो प्रीवियस सॉल्यूशन होता है। इज इक्वल टू प्रेस करते हो तो करंट सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अब यहां पर देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अलग अलग डील करोगे। ये देखें, एक्स की फर्स्ट वैल्यू 4 पुट करते हैं। 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 4 - 2 2। मतलब आप इस तरह से कर सकते हो, -8/3 इज इक्वल टू 5/6। तो यहां पर चेक करो, 4 + 3 7, 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 7/2 इज नॉट इक्वल टू 5/6। तो 4 आंसर नहीं। तो हम लोग चले जाएंगे 5। तो 5 + 3 डिवाइडेड 5 - 2 -8/3 इज इक्वल टू 0। अब 5 के साथ लेफ्ट हैंड साइड 0। 5 + 3 8 एंड 5 - 2 इज इक्वल टू 8/3। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 6 को चेक करते हैं। 6 + 3 9, 6 + 3 9/6 - 2 4 -8/3 इज इक्वल टू -5/12। अब यहां पर देखें, 6 + 3 9 डिवाइडेड बाय 6 - 2 इज इक्वल टू 9/4। तो ये भी आंसर नहीं है। 2 के साथ 2, ये देखें इन्फिनिटी। 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। ये करेक्ट आंसर। ओके। अदरवाइज अगर आप लोग यहां पर देखते हो, ये देखो, ये दोनों सेम सेम थे, तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। कि इसमें से अगर ये मैं माइनस करूं तब भी सेम आंसर ही रहे, और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये आंसर इक्वल नहीं आ सकते थे जब तक कि यहाँ पर इन्फिनिटी ना हो। तो इन्फिनिटी कैसे आएगी? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा बेटा, ये भी इजीली वैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाना चाहिए। 4 पावर की प्रेस करो, यहां पर लिखो x+1, फिर ये पावर से नीचे आ जाओ, इज इक्वल टू, फिर अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं 1 के सामने इज इक्वल टू, वो सारे पावर में लिखना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना, सिर्फ पावर लिखिए x+1, फिर इधर आ गए, फिर 2 -7 × 2 पावर x। अच्छा, अब यहां पर पावर x, और अब ये ब्रैकेट इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर सॉल्व। क्लियर? क्वेश्चन 36। A customer paid ₹800 for shampoo, hair conditioner and hair spray। बेटा तीनों के लिए जो टोटल बिल बना वो ₹800 का बना। तो अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहें तो शैम्पू प्लस हेयर कंडीशनर प्लस हेयर स्प्रे इज इक्वल टू ये। फिर द कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच ऑफ द, तो शैम्पू को मैं एक्सपोज कर लूं तो हेयर कंडीशनर की कॉस्ट क्या होगी? ये एंड द हेयर स्प्रे कॉस्ट ₹100 लेस देन द शैम्पू। तो फिर हेयर स्प्रे की कॉस्ट क्या आ जाएगी? x माइनस इज इक्वल टू, ये देखो ये इक्वेशन बन गई। अब देखें, x + 2x + x इज इक्वल टू 800 + 100, देन x इज इक्वल टू 225। बेटा शैम्पू की जो प्राइस है ना वो ₹225, एक्स हमने उसको सपोज किया था। उसने हमसे क्या पूछा? हेयर स्प्रे, और हेयर स्प्रे शैम्पू की कॉस्ट का ₹100 लेस था, 125। और अगर हेयर कंडीशनर पूछ लेता 450, ट्वाइस हो जाती, तो वो 450।
42. The ages of a person and his son add up to 45 years. मतलब पर्सन और उसके सन की एज को ऐड करें तो 45 बन जाता है. 5 years ago, अगर 5 साल पहले जाएं, the person was 6 times as old as his son. Find the age of the person when his son was born. उस टाइम पर उसकी एज क्या थी. अच्छा, अब देखो भाई, हमें नहीं पता, मतलब फादर एंड सन ही है ना. अब यहाँ पे देखो भाई, फादर की एज को सपोज कर लो x, सन की एज को सपोज कर लो y. पहली इक्वेशन, दोनों की एजेस को ऐड अप करूं तो आंसर, अब इनको 6 साल पीछे लेकर जाओ, 6 नहीं 5 साल, 5 साल पीछे लेकर जाओ. तो 5 साल पीछे जाएं तो फादर की एज क्या है, -5, और सन की एज क्या है, y -5. क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा, फिर क्या, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं. क्या कहा उसने, 6 टाइम. तो सन की एज को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो फादर की एज बनेगी. ये बात समझ आ गई? दूसरी इक्वेशन जहां से मिलेगी. अब देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x -5 इज इक्वल टू 6y माइनस, किस तरह से लिखें इसको, x -6y इज इक्वल टू, अब ये दो इक्वेशन हैं आपके पास, 1 145, 1 -6 -25, x is 35, then y is 10. अब देखो दोनों को ऐड अप करें तो 45 हो नहीं गया, और अगर इनको 5-5 साल पीछे लेकर जाएं, ये 30 साल का हो जाएगा, ये 5 साल का हो जाएगा. 5 6 और 30, ऐसे 6 टाइम्स हो गया. उसने कहा है कि मुझे करंट एज ना बताओ, ये बताओ कि जब उसका सन पैदा हुआ तो इसकी एज क्या थी. तो सन की एज अब 0 कंसीडर करो, तो फादर की एज फिर क्या थी, 10 साल पीछे. अब सन 10 साल पीछे चला गया तो फादर भी तो 10 साल पीछे जाएगा. तो जिस दिन उसका बेटा पैदा हुआ था उस दिन उसकी एज, इसको 25 करें, 25 करते हैं इसको. मैंने आंसर सी किया हुआ होगा. अगर यहाँ पे होता ना फाइंड द एज ऑफ अ पर्सन, बस इधर फुल स्टॉप लगा देते, फिर 35 आंसर था. लेकिन जब है ना व्हेन हिज सन वाज बोर्न, तो फिर 25 इसका आंसर बन जाता है. इसको आप ठीक करते हैं. 50. Certain number 1 added to the square of a number result in 8.7. What is the number? तो बेटा ये तो बड़ा सिंपल सा है. देखो certain number when added, certain number हमें नहीं पता, x when added to the square of the number, the result is, बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई है. आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 8.7 इज इक्वल टू, और जाकर इसको सॉल्व कर लें. 1 माइनस 8.75, 5/2 -7/2, बोथ a एंड b. जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थे 55. देखें, इन अ क्रिकेट मैच, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए थे ना. इन्हीं क्वेश्चन में इश्यूज थे. इन अ क्रिकेट मैच बाय रन्स वर डबल ऑफ द, मतलब एक्स्ट्रा रन्स हमारे पास होते हैं ना. तो मतलब अगर 9 बॉल 5 हुई है ना, तो बाय रन्स 10 है हमारे पास. क्लियर? वैसे हमने 5 सपोज किया अभी. मतलब अगर 9 बॉल x हैं तो बाय रन्स 2x है हमारे पास.
the remaining score was greater by 6 then 12 times the number of, और कहते हैं कि जो बाकी के स्कोर है ना वो ग्रेटर बाय 6 देन 12 टाइम्स द नंबर ऑफ, कहते हैं कि बाय रन्स को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसमें 6 ऐड करें तब जाके आपके पास रिमेनिंग रन्स बनेंगे। फिर क्या करें, इफ टोटल स्कोर वर 276 हाउ वर द रन्स ऑब्टेन्ड, टोटल स्कोर वाज 276। अच्छा, मतलब नो बॉल एक्स्ट्रास के अलावा बाकी रन कितने हैं हमने ये बताने हैं। अब देखिए बेटा, कुछ होती है एक्स्ट्रा, मतलब नो बॉल प्लस बाय के रन और फिर रिमेनिंग रन एक्स्ट्रा के अलावा जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं, ये सब ऐड करें तो 276। अच्छा, फिर नो बॉल है एक्स, तो बाय के रन, ये बात आप सबको समझ आ गई। फिर प्लस ये वाले रन रिमेनिंग रन, कितने रिमेनिंग रन वॉज ग्रेटर बाय 6, ग्रेटर बाय 6 किससे, 12 टाइम्स द नंबर ऑफ, तो बेटा बाय रन 2x है, क्या 12 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये जो है ना आपके पास ये रिमेनिंग रन्स है। अब यहां से x की वैल्यू पहले फाइंड कर लें, x प्लस 2x प्लस 12 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 276। 10 x इज इक्वल टू, अच्छा देखें नो बॉल है 10, तो बाय के कितने होंगे 20, टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए 30, 276 में से 30 गए, ये रिमेनिंग रहा। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा, क्या आपसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे? 57 सिंपल सा वैसे क्वेश्चन था ये। 1 रुपी 2 रुपी कोइंस वगैरह मौजूद थे, तो उसके हवाले से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जी। 56 है। 56 customers are asked to stand in the line. If one customer is extra in a line, then there would be 2 less lines. If one customer is less in lines, there would be 3 more lines. Find the number of customers. इसको स्टूडेंट्स को ना कस्टमर करते हैं फिर इन द, नहीं, फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स बस, या फिर ऊपर वाले कस्टमर्स को स्टूडेंट्स करते हैं। ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहां पर देखें बेटा, क्लास में जितने मर्जी स्टूडेंट्स हों कैसे काउंट कर लेंगे कि अगर नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज या लाइंस को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा भाई, हम लोगों ने, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। हम यहां पर ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन लाइन y। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे xy, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे लाइंस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन लाइन, x मल्टीप्लाइड बाय y, xy। अब इसकी कंडीशन पर आते हैं, कहते हैं वन कस्टमर इज एक्स्ट्रा इन अ लाइन। बेटा अगर एक लाइन के अंदर स्टूडेंट्स को ज्यादा कर दोगे ना तो नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती हैं। तो पहली कंडीशन आपके पास क्या बन रही है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
कस्टमर को स्टूडेंट कर दें एक्स स्टार, तो कितने बन जाएंगे? y प्लस 1। नंबर ऑफ लाइंस 2 कम हो जाती हैं, तो क्या नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे हमारे पास? क्या? x माइनस 2। ये एक, लेकिन क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क पड़ेगा? एक्स वाई ही रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम रहेंगे, तो इज इक्वल टू एक्स वाई। ये बात समझ आ गई? अच्छा नेक्स्ट देखें फिर अगले, कहते कस्टमर इज लेस, मतलब y माइनस 1, तो लाइंस इंक्रीज हो जाएंगी, तब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई। क्लियर? अच्छा अब जरा इसको सॉल्व करें। एक्स वाई माइनस 2y प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखो एक्स वाई, फिर नेक्स्ट 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसल, इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसल। अब ये एक इक्वेशन क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में। और यहां से देखो माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ओके, अब जाके सॉल्व कर लें इसको जी। 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 1 3 एंड 3 12। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस 12 है, देन y इज इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओके। नंबर ऑफ लाइंस पूछता तो हम लोग कह देते नंबर ऑफ लाइंस 12 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता तो हम लोग कह देते 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन लाइन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे गए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से बनता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं, तो हर कंडीशन के बाद इज इक्वल टू एक्स वाई कर देना था, तो आपके पास दो डिफरेंट इक्वेशन बन जाती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास 64। द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर्स बाय 2, मतलब अगर एक डिजिट 1 है तो दूसरा डिजिट 3 है, अगर एक डिजिट 5 है तो दूसरा डिजिट या तो 7 है या 3 है, मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 का है। क्लियर? अच्छा फिर इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि सपोज ये 57, 2 का डिफरेंस है 75। इंटरचेंज कि आप यूनिट प्लेस को 10th प्लेस और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस बना दो, इंटरचेंज हो गए। फिर क्या होता है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और दोनों को अगर ऐड कर दें वी गेट 88, द ओरिजिनल नंबर इज, तो बताओ कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है। अब यहां पर देखो सबसे पहली चीज हमने क्या देखनी है, डिफर बाय 2, 1 एंड 3, 3 एंड 5, 2 एंड 4, 5 एंड 7, गुड। अच्छा अब उलट कर दो बेटा, जब इसको उलट करूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा, इसको उलट करेंगे तो, इसको उलट करेंगे तो, इसको उलट करेंगे तो, when added to the original number, ऐड करो। जब इसको ऐड किया तो आंसर, उसने क्या कहा था, तो ये तो वैसे ही नहीं। फिर यहां पर देखो ये भी, यहां पर देखो तो ये 88 से ज्यादा हो जाता है, ये 88 है।
ऑल राइट। अब आंसर 53 करें या 35 करें? ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 35। तो वैसे था अभी सिर्फ यही। ओके, ये आंसर था, इसका सोल्यूशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा नेक्स्ट देखो जरा, 65। अली इज थ्राइस एज ओल्ड एज बिलाल। बेटा अब ये फादर सन नहीं है, अब तो दोस्तों के लिए है। अली इज थ्राइस एज ओल्ड एज बिलाल, मतलब बिलाल छोटा है। बिलाल की एज को 3 से मल्टीप्लाई करें तो अली की एज बनती है। ये बात क्लियर हो गई? कहते हैं 4 years ago his age was 4 times बिलाल एज। और 4 साल पहले अली की एज बिलाल की एज का 4 टाइम्स थी। कि सपोज अगर बिलाल था ना 5 साल का, अली 20 साल का था। ओके। अच्छा फिर देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ अली इज। अली की प्रेजेंट एज क्या है, अब ये बतानी है। तो सबसे पहले अली इज थ्राइस एज ओल्ड एज बिलाल। तो अली, बिलाल, बिलाल की एज एक्स, तो अली की एज 4 years ago -4 -4। ये बात समझ आ गई? और क्या कॉम्बिनेशन आएगा? 4 टाइम। बिलाल की एज को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो अली की एज बन जाती है। ऐसा ही है ना? अब यहां पे 4x -16 इज इक्वल टू 3x माइनस, ये 3x इधर जाके माइनस होकर x, देन ये प्लस हो जाएगा 16 -4, देन x इज इक्वल टू, बिलाल की जो एज है ना वो 12 साल है। तो अली की करंट एज क्या होगी? 12 इंटू 3, 3 टाइम्स है ना, अब 36 होगी। ओके। हाँ जी बेटा, अब ये मेरी बुक के अंदर इक्वेशन से रेलिवेंट जो आपके क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह थी वो आप लोगों ने सॉल्व करवा ली। इसके अलावा अगर कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो। 59। व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रैशनल नंबर -5/2 टू गेट 2/7? अब कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रैशनल नंबर, ये नंबर, टू गेट ये। अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस थ्राइस ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 2/7, 7.78, 109 डिवाइडेड बाय 14। ये अब यहाँ कैलकुलेटर पे देखें ना, आपके पास आंसर यहाँ पर यूं आया था। इसको इज इक्वल टू करें, निचली लाइन पर लेकर आए, उसके बाद एसडी की प्रेस कर दें तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 109 डिवाइडेड बाय, ये फ्रैक्शन का साइन है, ये जो साइन है ये फ्रैक्शन का साइन है, 109 डिवाइडेड बाय 14। तो ये आपके पास आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन आपने पूछना हो? अच्छा 57 देख लें जरा, यहाँ पढ़े, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, कहते हैं आपके पास ना 1 रुपी एंड 2 रुपीज के कॉइन मौजूद हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है, लेकिन जरूरी नहीं उनकी वैल्यू भी 50 ही हो, जबकि उनकी जो टोटल वैल्यू है वो 75 है। कहते हैं द नंबर ऑफ ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स ऑन। अब सबसे पहले आपने तो 50 पूरा करना था, जैसा कि 35 15 50 15 35 तब भी 50, 35 20
25 25 तो एक तो एलिमिनेट हो गया ना। अब देखो भाई ₹1 पहले है तो बताएगा भी पहले ₹1 और ₹2 बाद में। भाई 35 रुपए, 35 सिक्के 1 1 रुपए वाले हैं तो ये 35 रुपए बनेंगे, प्लस 15 सिक्के 2 2 रुपए वाले हैं ये 30 रुपए बनेंगे। तो टोटल कितना बन जाएगा? 65 रुपीज। तो जबकि आपके पास कितने हैं, तो ये तो गलत है। अच्छा सी पे चलें तो फिर ये 15 प्लस 35 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो ये भी गलत है क्योंकि हमें 75 चाहिए था। 25 प्लस 25 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये करेक्ट आंसर है। ओके जी 37। अच्छा देखें, two ingredients X and Y each measured in kilograms are used to make two different batches of vitamin C tablets. For each one, X and Y must be mixed in the weight ratio 5x to 3y. For batch 2, the weight ratio is 6x to 2y. Production requirements are 4,000 kilograms for batch 1 and 3,000 kilograms for batch 2. How much of ingredient X should be purchased to satisfy the प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स? अब देखिए बेटा, बैचेस की फॉर्म में आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। बैच 1 जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4,000 किलोग्राम है। बैच 2 की जो रिक्वायरमेंट्स है वो इन टोटल, लेकिन ये बैच 1 जो आपके पास बनेगा इन डिफरेंट बैचेस ऑफ विटामिन सी टैबलेट्स, वो बनेगा आपके पास फॉर बैच 1 X and Y must be mixed in the weight ratio of 3y and बैच 2 द वेट रेशियो ऑफ, बेटा ये इक्वेशन बनी बनाई है के पास, जब ये दोनों मिलेंगे तभी जाके पूरा एक बैच कंप्लीट होना है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या करना था। पहले के लिए बैच 1 के लिए क्या रेशियो है, 5x प्लस इज इक्वल टू बैच 1, बैच 2 6x इज इक्वल टू, और जाकर आपने इसको सॉल्व कर 5 3 4,000 6 2 and 3,000. The X is 125, Y is 1125. आपसे क्या पूछा गया, 125, राइट जी। और कोई क्वेश्चन? तो आज के लेक्चर में बेटा मेरी बुक में से भी इक्वेशन से रेलिवेंट जो आप लोगों की प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग जाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।